दोस्तों अभी आप लोग को याद होगा तो कुछ दिन पहले जो बांग्लादेश के जो प्रशासनिक मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस, ये तो बस कहने के लिए प्रशासनिक मुखिया है, लेकिन अभी बांग्लादेश के वास्तविक प्रधानमंत्री की तरह पूरा काम कर रहे हैं। इन्होंने चीन के पास गया था तो एक बयान दिया था कि भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वो समुद्र से नहीं लगे हैं, और इन्होंने जो हमारा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में स्थित है, और इसे चिकन नेक भी कहते हैं, ये हमारे देश का पूर्वोत्तर भारत से जुड़ने का मेन रास्ता है। अब इसको लेकर भी बहुत ही ज्यादा शर्मनाक और घटिया बयान इन्होंने चीन में जाकर दिया था। अब इसके बाद भारत सरकार चुप रहने वाला तो है नहीं। सबसे पहले उसके बहुत सारे जो सड़कों को बंद करा दिया था, भारतीय सड़कों को जिसका उपयोग बांग्लादेश करता था। अब उसके बाद में भारत सरकार अब ऐसा है ना जो पूरी तरीके से देश के मामले में ना एकदम पूरी तरीके से चाणक्य नीति के आधार पर चलता है। मतलब एक बार अगर दुश्मनी का कुछ भी अगर डंक दिखा दिया तो अब भारत सरकार उसे चौकन्ना रहता है। अब उसके बाद से भारत सरकार ने उसको घेरने की बहुत सारी तैयारियां शुरू कर दिया, और इस घेरने की तैयारियों को अगर आपको समझना है ना तो आप दो नाम बस याद रखिए। ये दो नाम ही ऐसे हैं जो बांग्लादेश का भारत में बहुत बड़ा खतरनाक मंसूबे को बताएगा, और यही दो नाम में से एक नाम ऐसा है ना जो बांग्लादेश और चीन दोनों के काट का रास्ता भी भारत के पास रखा है। एक नाम है लाल मोनीर हाट जो बांग्लादेश में स्थित है और जो सिलीगुड़ी से बस 15 किलोमीटर दूरी पर है। अब ये नाम बस याद रखिए, आगे इसका यूज आएगा। और दूसरा नाम है सीतवे बंदरगाह जो कि म्यांमार में स्थित है। अब दोस्तों आप लोग को बता दूं कि आप लोग तो जानते होंगे सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलिए या चिकन नेक बोलिए, ये पूरी तरीके से सेवन सिस्टर सातों बहनें और अपना पूर्वोत्तर राज्य हैं, तो इनसे जुड़ने का एक साधन है। अब ये जो अभी जो लाल मोनीर हाट है जो बांग्लादेश में स्थित जो मेन एयरबेस है बांग्लादेश का, वो एक्चुअल में उसका निर्माण अंग्रेजों ने ना अपने प्रशासनिक सुविधा के लिए करवाया था 1931 में। और उसके बाद में जब भारत सरकार जब आज़ाद हुआ तो आप लोगों को तो पहले बता ही चुका हूँ वीडियो में कि जो बांग्लादेश है वो पहले पाकिस्तान में था, तो पाकिस्तान के हिस्से में चल गया ये वाला लाल मोनीर हाट। अब उसके बाद ये बस सिर्फ कहने पर का एयरबेस था, इसका कोई उपयोग नहीं रहा, चलते रहा। जब शेख हसीना की सरकार आई उसके बाद में भी ऐसे ही पड़ा रहा। तो अब शेख हसीना की जो सरकार थी ना वो चीन से रिश्ते मतलब व्यापारिक रिश्ते रखती थी, लेकिन उनका मतलब बस यही था ना शेख हसीना का कि उनको बस चीन से व्यापार करने से मतलब है, और उसके बाद में कोई भी चीन का ऐसे गतिविधियों में साथ नहीं देती थी ना जिससे भारत को नुकसान पहुंचे। इसीलिए शेख हसीना के समय में भारत और बांग्लादेश का रिश्ता बहुत सुधर गया था। लेकिन मोहम्मद यूनुस जब से आए ना तो बांग्लादेश में कट्टरपंथी की पूरा बयार बहने लग गई, और बांग्लादेश के जो मतलब जो पूरी तरीके से पाकिस्तानी जो एजेंडे हैं उसके ऊपर मोहम्मद यूनुस चलने लगे। मोहम्मद यूनुस ने इसका ये भी ध्यान नहीं रखा कि जिस पाकिस्तान के कठपुतली बन रहे हो और जिस पाकिस्तान के रास्ते चल रहे हैं वही पाकिस्तान था जब बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में ऑपरेशन सर्च लाइट चलाकर कितने बांग्लादेशियों को एकदम मौत के घाट उतार रहा था। वो तो भारत सरकार का बिचवान बना तो पाकिस्तान को रोका और बांग्लादेश को एक अलग देश बना के दिया ताकि आप लोग चैन से रहो। और ऐसा नहीं कि नेता नहीं समझते, वो सब नेता समझते हैं, लेकिन समय के साथ आदमी बहक जाते हैं, जो कि मोहम्मद यूनुस बहक गया है। अब बात यहाँ पर हम लोग उसमें आते हैं, सबसे पहले हम लोग आते हैं लाल मोनीर हाट एयरबेस को लेकर। अब ये जो एयरबेस है ना वो अपना चिकन नेक से केवल 15 किलोमीटर के लगभग दूरी पर है। अब यहाँ पर चीन के कुछ कंपनियों के ऐसे कंपनी ना जो कंस्ट्रक्शन में लगे हैं, इनके ऑफिसर देखे गए और उनका आना जाना बढ़ रहा है, और ये अब पूरी तरीके से अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि वो मोनीर हाट जो लाल मोनीर हाट जो एयरबेस है ना उसका पुनः निर्माण कर रहे हैं। अब जो आपका जो एयरबेस बंद था जिसका कोई मतलब नहीं है, उपयोग नहीं है, और 1931 के बाद से जब अंग्रेज चले गए तो उसका तो उपयोग नहीं हुआ, तो अब काहे के लिए रिपेयरिंग करा रहे हो? इसीलिए ना कि जरूरत पड़ा तो चीन और पाकिस्तान से सैनिक इस जगह पर उतर सके और यहाँ से भारत पर हमला कर सके और कम से कम चिकन नेक को घेर कर कनेक्शन काट सके। लेकिन ये बस ख्याली पुलाव से ज्यादा कुछ नहीं है, अभी आपको समझ में आएगा।
अब वो बात नहीं है पहले वाला, यहां भी स्थितियां बहुत ज्यादा बदल गई है। अब एक तो समझ गए आप लोग, ये लाल मोनीराट एयरबेस जो चिकन नेक के पास है। अब भारत सरकार इसके उत्तर में क्या प्लान तैयार किया आप देखिए। सबसे पहली भारत सरकार जो है ना, अभी मैंने आपको क्या नाम बताया था, सीतवे बंदरगाह, जो कि म्यांमार में है। दोस्तों सीतवे बंदरगाह का अगर आप पोजीशन अगर आप अच्छे समझ लेंगे ना, तो इसकी उपयोगिता और समझ लेंगे। क्या है, भारत और म्यांमार के बीच में आपका बांग्लादेश है। और अगर देखा जाए ना, तो मिजोरम भी लगभग बांग्लादेश से लगा हुआ है। भारत का जो मिजोरम राज्य है ना, वो एक्चुअल में बांग्लादेश को लॉक किया है और वो समुद्र के पास में ही है, बशर्ते बस उसको लॉक करता है एक म्यांमार का एक पट्टी पतली सी लॉक करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सीतवे बंदरगाह। तो भारत ने म्यांमार के साथ समझौता करके सीतवे बंदरगाह को अपने उपयोग के लिए ले लिया। उसके बदले में म्यांमार को और सुविधा देगा। भारत का तो उद्देश्य ही है तुम भी बढ़ो हम भी बढ़े, बाकी लोग ये नहीं समझते हैं। तो सीतवे बंदरगाह भारत म्यांमार के साथ एग्रीमेंट करके उपयोग के लिए ले लिया है। अब क्या कर रहा है कि जो अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो कलकत्ता है, कलकत्ता से समुद्री रास्ते से सीधे सीतवे बंदरगाह पहुंच सकता है। और सीतवे बंदरगाह से बस अगर बाय रोड देखेंगे ना, तो उसके ऊपर खाबर जमीन है, लेकिन बाय रोड तुरंत भारत का मिजोरम राज्य शुरू हो जाता है। तो भारत सरकार इस सीतवे बंदरगाह से लेके पूरे मिजोरम की राजधानी आइजोल से जोड़ते हुए पूरी तरीके से असम के सिलचर तक रोड बना रहा है। इस मार्ग में बहुत सारे पुल हैं और बहुत सारे इसमें संसाधन हैं। और इसके साथ ही में ये मार्ग की लंबाई 166.8 किलोमीटर रहेगी, जिसमें मिजोरम में लंबाई लगभग 144 किलोमीटर रहेगी, 144.8 किलोमीटर, और असम में ये लंबाई 22 किलोमीटर रहेगी। और आप लोग को बता दे रहा हूं, इसी में पूर्वोत्तर भारत का पहला 4 लेन भी बन रहा है, बड़ा विशाल 4 लेन। अब इससे होगा क्या कि भारत सरकार इधर जो अभी तो चिकन नेक ही बस एक ऑप्शन है पूर्वोत्तर राज्य में जाने पर, अब भारत सरकार इधर से पूर्वोत्तर राज्यों में घुसपैठ का एक योजना बना। अभी तक तो बस सिर्फ पूर्वोत्तर भारत में जाने का एक ही मार्ग था, वो था चिकन नेक। लेकिन भारत अब दूसरा मार्ग भी बना रहा है, जो कि म्यांमार के सीतवे के रास्ते पूर्वोत्तर भारत में घुसेगा। अब इसका 2 फायदा है। सबसे पहला फायदा यह है ना कि अगर चिकन नेक से अगर पूरा पूर्वोत्तर राज्य की दूरी को देखा जाए, लगने वाला समय को देखा जाए, तो लगभग 8.5 घंटे का समय लगता है। लेकिन अगर इधर से जाएंगे ना, तो 5 घंटे का समय में ही काम हो जाएगा। तो एक समय का बचत, ये तो पहला फायदा हो गया। अब इसका दूसरा फायदा सुन लीजिए। भारत सरकार अभी समुद्री मार्ग का उपयोग करेगा कलकत्ता से सीतवे बंदरगाह जाने के लिए। अब इस बंदरगाह में जब आवाजाही बढ़ेगी, तो चीन जनाब क्या सोच के बैठे थे कि बांग्लादेश से कंप्रोमाइज करेंगे, बांग्लादेश के दक्षिणी जो समुद्री मार्ग, जो इसमें चटगांव बंदरगाह पड़ता है, जो बहुत प्रमुख बंदरगाह है, उसका उपयोग करेंगे और धीरे धीरे वहां पर अपने बहुत सारे सैनिक उतारेंगे, अपने लोग को उतारेंगे और धीरे धीरे उसको अपने कब्जे में लेंगे। दोस्तों आप लोग को बता दूं, चीन का ये आदत है, चीन टारगेट में ऐसे गरीब देशों को ढूंढता है या ऐसे इकोनॉमिकली और मतलब अस्त व्यस्त या डिस्ट्रॉय होने वाले या खत्म होने वाले देशों को ढूंढता है ना, जिसके पास वापस करने के लिए पैसे नहीं रहेगा, और उस देश में बेदम पैसा लगा देता है और पैसा लगाने के बाद अपने पैसे को वापस मांगता है, और उसको पता रहता है वो देश पैसे वापस करेगा नहीं। अब बोलता है जब तक वापस नहीं करोगे ना भाई, वो मेरे को किराए पर दे दो। उसी से कमा के अपना खर्चा निकाल लेंगे और उसको और ऐसे जगह इन्वेस्ट करता है ना जहां पर जल्दी खर्चा भी नहीं निकलेगा। अब वो इनडायरेक्टली परमानेंट 50 साल तक 100 साल तक के लिए चीन का हो जाएगा। ये प्लानिंग चीन का रहता है। तो चीन तो बांग्लादेश में इसीलिए पूरा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब लेकिन जब भारत का वो समुद्री मार्ग से आवाजाही बढ़ेगा ना, तो चीन वहां पर स्थायी कोई ठिकाना नहीं बना पाएगा, और खास करके ऐसे ठिकाने तो बना ही नहीं पाएगा जिससे वो उस तट के ऊपर अपने सेना को जमा कर सके, जो जरूरत पड़ने पर भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से नुकसान हो सके। देखिए चीन की जो प्लानिंग है और बांग्लादेश दोनों की संयुक्त प्लानिंग है ना कि चटगांव एयर बेस पर चाइना अपने सैनिक रखे, बांग्लादेश अपने सैनिक पोस्ट खड़ा करे ताकि भारतीय नेवी को घेर सके।
यहाँ पर दक्षिण बांग्लादेश के दक्षिण तरफ और बांग्लादेश के उत्तर में लाल मोनीरहाट जो एयरबेस है वहां से वायु मार्ग से भारत को परेशान कर सके। लेकिन भारत अब वो भारत नहीं है, वो तुमसे 10 कदम आगे की ओर जाता है। अब दूसरे तरीके से हम एक भारत सरकार से पूरे वर्ल्ड को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी देश को अगर वास्तव में नुकसान पहुंचाना है या कोई देश अगर आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको सैन्य ताकतों के साथ साथ उसको इकोनॉमिकली तोड़ना जरूरी रहता है। अब अभी जैसे उदाहरण के तौर पर तुर्की को ले लीजिए। तुर्की को भारत भूकंप के समय में खाना पानी दवा पहुंचाया, मतलब जिंदगी दिया। लेकिन तुर्की जब भारत के ऊपर मुश्किलात आए, जब पाकिस्तान से लड़ाई हुआ तो पाकिस्तान को अपने ड्रोन भेज रहा है, पाकिस्तान को अपने ड्रोन भेज रहा है। तो भारत सरकार क्या किया, भारत सरकार, भारत के लोग तुर्की से अपना पूरा व्यापारिक रिश्ते को खत्म किए, पूरी तरीके लेवल पर कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, अब तुर्की का इकोनॉमिकली बहुत डिस्टर्ब हुआ है, 20% तुर्की का शेयर गिर गया है। और यही नहीं, अभी भारत का जो दक्षिण जो देश है मालदीव, वो कुछ दिन पहले पर्यटक को लेकर मोदी जी लक्षद्वीप में कुछ बोले थे कि लक्षद्वीप आइए, तो मालदीव को लोग बहुत फुदक रहे थे। कई मंत्री मोदी जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किए, लेकिन जब भारत के लोगों ने फटाफट कैंसिल कराना शुरू किया ना, मालदीव का इकोनॉमिकली बहिष्कार किया ना, तुरंत मालदीव भारत सरकार को दिखाने के लिए कि हाँ आपके बारे में कितना सोचते हैं, तुरंत फटाक से वो मंत्रियों को ही बर्खास्त कर दिए जो मोदी सरकार के विरोध में बस टिप्पणी किए थे। और बाद में सीधे एकदम भारत के चरण में गिर गया, हो गया उस्ताद, हो गया, अब कुछ नहीं करूंगा। तो इकोनॉमिकली का एक फायदा रहता है। तो भारत सरकार बांग्लादेश के ऊपर भी इकोनॉमिकली भी शिकंजा कस रही है। उदाहरण के तौर पर भी देख लीजिए, अभी बांग्लादेश का जो है भारत के, बांग्लादेश इतना एहसान फरामोश और इतना ज्यादा चुतिया और बेवकूफ देश है ना, जिसका कोई ठिकाना नहीं लगा सकता, नहीं लगा सकता। निश्चित तौर पर बांग्लादेश को लेकर एक कंफ्यूजन लोगों में होना चाहिए, वो बहुत बड़ा बेवकूफ देश है या बहुत बड़ा एहसान फरामोश देश है। दोनों में कंफ्यूजन है कि कौन ज्यादा है। बांग्लादेश जो सरकार है, बांग्लादेश भारत का, सबसे पहली बात, भारत की बिजली से बांग्लादेश का बहुत से उद्योग धंधे चलते हैं, वो भी भारत सरकार गिफ्ट देता है, बगल का बच्चा है यार, उसको आगे बढ़ने दो। भारत सरकार असम, मिजोरम, मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा, ये सब राज्यों से ना अदर देशों में अपने माल भेजने के लिए जगह देता है भाई। तो बांग्लादेश इतना दम मतलब अकड़ता है, पूछो मत। लेकिन भारत सरकार इसके अकड़न को ढीली करना शुरू कर दिया है। भारत सरकार भी जो मैंने नाम बताया, कौन सा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब राज्यों से ना बांग्लादेश का जो सड़क मार्ग बंद कर दिया। अब जो करना ना भैया, तुम समुद्री मार्ग से जाओ म्यांमार का हाथ पर जोड़ो, उधर लंबा जाओ। और यही नहीं, बांग्लादेश से आने वाली बहुत सारे उद्योग, रेडीमेड जो कपड़े रहते हैं ना, रेडीमेड गारमेंट, और जो पूरा पैक्ड जो बहुत सारे खाद्य पदार्थ रहते हैं, वो सब चीज को ही भारत इक्का दुक्का को छोड़ के बैन कर दिया है। हालांकि भारत सरकार का कहना है कि हम भारतीय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये दुनिया का हर पर्सन जानता है कि भारत सरकार को कम से कम आगे बढ़ने के लिए बांग्लादेश जैसे मच्छर को ना दबोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वो तो भारत सरकार सोचता है बच्चा है, मर जाएगा, उसको जीने दो, तो वो उल्टा ही समझता है। तो भारत सरकार उसको इसलिए किया है ताकि उसको जकड़न अनुभव हो। अपनी सारी जो गिफ्ट बस अभी रोका है, तब बांग्लादेश का यह हाल है। दोस्तों, बहुत सारे जो इकोनॉमिक जो जानकार हैं ना, उनका ये कहना है कि बांग्लादेश को ऊपर जो भारत सरकार जो कार्रवाई कर रही है ना, उससे बांग्लादेश का लगभग 5800 करोड़ रुपए का एक साल का नुकसान है। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को दो मेन जगह बताया था, एक बांग्लादेश का लाल मोनीरहाट एयरबेस और एक म्यांमार का सितवे बंदरगाह। ये दोनों का कितना इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, और भारत सरकार कितनी सावधानी पूर्वक इनका उपयोग कर रहा है बांग्लादेश और चीन को ठिकाने लगाने के लिए, और पाकिस्तान को भी। अब आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।